हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अतैना व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने डेली व्लॉग्स की तरह अभी भी स्टार्टिंग करना भूल गई थी क्योंकि मैंने बताया है पहले भी मुझे बहुत सारा काम रहता है, मैं बिज़ी होती हूँ। तो आज है निकाह वाला डे। तो सुबह सुबह यहाँ पे अप्पी को किया जा रहा है रेडी। अब अप्पी अपना घूंघट जब तक नहीं उठाएंगे जब तक निकाह नहीं हो जाता। निकाह होने के बाद अप्पी अपना घूंघट हटा देंगे। तो अभी ये दोनों मेरी फुप्पियाँ हैं जो मैम अप्पी को कर रहे रेडी। और अप्पी का निकाह हुआ घर में और मेरे जीजू का निकाह हुआ मस्जिद में। तो निकाह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। और यहाँ पे थोड़ा इमोशनल मोमेंट्स हो गया है। अम्मी अबू दोनों ही इमोशनल हो गए, मेरे को भी रोना आ गया था। ऑब्वियसली आज मेरी बहन चली जाएगी रात तक और फिर अप्पी सबसे मिलेंगे और हम सबको ही अप्पी से मिलेंगे। तो सब भाई बहन आ चुके थे अप्पी से मिलने के लिए। माशाल्लाह निकाह हो गया है और अब चलते हैं सबसे मिलने के लिए। यहाँ पे निकाह हो चुका है और अब दुल्हन सबसे मिल रही है। ये देखिए फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे सबका। नूर, ये नूर क्या कर रही है? बस नूर बस खा कूद रही है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से निकाह हो गया है। घर पे निकाह हुआ, लड़का मस्जिद पे था और लड़की जो थी घर पे थी। बहुत अच्छे से निकाह हो गया। थोड़े से इमोशनल हुए सब कोई। शादी होनी थी अब वो हो गई। अभी सब कोई खाना खा रहे हैं और रात को हमें जाना है हॉल में। तो फटाफट से हमें तैयार भी होना, बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है और सब कोई इमोशनल हो गए थे। सो निकाह होने के बाद सबको यहाँ पर खा रहे हैं दोपहर का खाना। और ये पार्ट 1 वीडियो है निकाह डे का। पार्ट 2 भी बनेगा सेकंड डे का। तो पार्ट 2 देखना मत भूलना, एक बार पार्ट 2 ज़रूर देखना, उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। निकाह के बाद सबको ही खा रहे खाना और हम लोग अंदर में दुल्हन के साथ बैठ के सारी बहनें खा रहे अप्पी के साथ खाना। और हम कर रहे हाय हाय हाय। और अप्पी जाएंगे अब सबसे मिलने के लिए। तो ये है मैमुना अप्पी के भाई फरदीन भाई जो कि इमोशनल हो गए हैं। ये भी रो रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि आज निकाह है यानी रात तक अप्पी की हो जाएगी विदाई। और ये सबसे मिल रहे हैं। पापा भी इमोशनल हो गए हैं, दादी से मिलेंगे, सब कोई रो रहे हैं यहाँ पे। खुशी है अप्पी का निकाह हो गया अच्छे से, पर गम है अप्पी चले जाएंगे। देखो यहाँ पे दुल्हन ही अपनी अम्मी को तैयार कर रही है। हटो हटो। मेरी बेटी हमेशा मेरा ये बनाती है, दुपट्टे पिनअप करती है। गाइस अभी हम जा रहे हैं निकाह के लिए तैयार होने के लिए। 6:30 बज रहे। फटाफट से रेडी होके हमें हॉल भी जाना है। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। सो रेडी होके सीधा पहुंच चुके हैं हम लोग शादी हॉल में और बैठ चुके हैं स्टेज में और बहुत से लोग आना भी स्टार्ट हो गए। सो गाइस अभी हम लोग हॉल में पहुंच चुके हैं। कैसे लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मेरी आवाज़ इतने जोर से आ नहीं रही होगी। और ये रही मेरी दुल्हन आपा। तो देखिए हाय तो करिए। अब मैं जब भी मिनी ब्लॉग या ब्लॉग शूट करूंगी तो ये हमेशा नहीं दिखेंगी। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होते जा। ये है अप्पी लोग का फाइनल लुक को। हाय गाइस, मेरे को यहाँ पे छोटी सी मेरी सब्सक्राइबर मिली है। क्या नाम है आपका? आशिफा रानी। मेरा ब्लॉग देखते हो पूरा? कैसे लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये छोटी सब्सक्राइबर है और मेरे से मिलने आई थी। मेरे को बहुत अच्छा लगे। थैंक यू। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे दूल्हे वाले आ चुके हैं और मेरी अप्पी जो है घूंघट में आ गई है। ये देखो ये मेरी बुआ है। पहले भी आपने ब्लॉग में देखा होगा। हाय करो। मेरा ब्लॉग देखते हो ना? हाँ शौक से देखते हैं सब। बहुत मज़ा आ रहा है ना शादी में? बहुत ज़्यादा। हम सब कोई नहीं एक मतलब हम लोगों का ड्रेस सेम था, पैटर्न एक ही था, हम लोग का कलर बस अलग अलग था। और अब 12 बज चुका है, हम सबको भूख लग रही है। देखो कितना प्यारा ड्रेस, कलर कितना प्यारा लग रहा है सबको। और इधर गाइस ये
मेरे चाची है और ये भी खाना खा रहे हैं। थीम से अलग है, थीम से थोड़े अलग है पर माशाल्लाह अच्छे दिख रहे हैं। गाइस बिरयानी बहुत टेस्टी बननी है और बिहारी की मटन बिरयानी से ज़्यादा अच्छा चिकन बिरयानी लग रही है। So guys, आज 6 अक्टूबर और है कल 7 अक्टूबर, 12 बज चुका है यानी कल का दिन लग गया है। और बड़े मम्मी बड़े पापा की सिल्वर ज्वेलरी है 25 एनिवर्सरी। बड़े मम्मी और बड़े पापा की एनिवर्सरी हम लोग यही सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो ये है केक्स। हैप्पी एनिवर्सरी। मेमून अपी को स्टेज से ला लिया गया क्योंकि यहाँ पे होने वाला है केक कटिंग और फैज़ान भाई पहना रहे हैं बड़े मम्मी और बड़े पापा को हार क्योंकि उनकी है 25वीं एनिवर्सरी। और फिज़ा पे जिसको पहना रहे हैं उसका है बर्थडे, पापा की दोस्त की बेटी है वो, तो उसे भी हार पहना दिया क्योंकि उसका 7 अक्टूबर को बर्थडे है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं सेलिब्रेशन। अरे मीठा मत खा आराम से के बच्चे को न दब जाए। खाना खाइए। तो बड़े मम्मी और बड़े पापा की एनिवर्सरी है। गाइस मेरा भाई है, ये भी बनाता था। अबे मेरे को केक नहीं मिला। चलिए अब आपको मिलाते हैं एक एक छन से। तो ये है मेरी छोटी मम्मी भाई और इन्हें तो आप जानते ही हो, ये है मेरी मम्मी एंड जिनके लिए महफिल सजी है ये हमारी दुल्हन। और ये मेरे बड़े फुफ्फी हैं और ये भी मेरे फुफ्फी है, ये भी बड़े फुफ्फी है। ये सब लोग बैठे हैं मेरे कंजूस भाई अरकान। और ये है मेरी बड़ी बहन गुड़िया भी, ये है मेरी फुफ्फी का बेटा। आज ज़ारा तो मेरे ब्लॉग में नहीं आई। ज़ारा को आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। ज़ारा कुछ खोलो नहीं आज। ये है मेरी ब्यूटीफुल सी बहन अम्मू अप्पी। रात के 1 बज गए और सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। विदाई होने वाली है अप्पी की, इसलिए हम लोग स्टेज में चढ़कर कर रहे हैं मस्ती और खिंचवा रहे हैं ढेर सारी फ़ोटो। और अप्पी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। घर से ही होने वाली थी अप्पी की विदाई तो सब कोई आ गए थे घर और घर आते आते बज गए थे 2। तो आप जीजू को देते हैं कुछ इत्र वगैरह लगाते हैं, उसके बाद ऐसे कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो हमने दी घड़ी, तो मैंने पहना दी घड़ी। उसके बाद जीजू के पास ना 2 सेम घड़ी हो गई थी ऑलरेडी, वो एक पहने हुए थे और सेम घड़ी हमने भी पहना दी, तो चॉइस सेम है मतलब। उसके बाद ना वो सहरा वगैरह लगाया जाता है। देखो अप्पी को सहरा पहना दी है और मैं बाजू में बैठ गई हूँ। लास्ट में ऐसे हाथ सौंपा जाता है। उसके बाद दादी समझा रहे थे, बात वगैरह कर रहे थे। मैं तो रो रही थी, मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन थैंक्स मेरे भाइयों को, अहमद को और अरकान को, ये लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बना दिए, तो ये सारे वीडियो उन्हें बनाए, तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और अब वक्त आ गया था विदाई का, तो विदाई का वक्त हो गया है। फरदीन भाई और फैज़ान भाई अप्पी को लेकर आ रहे हैं बाहर और अप्पी अभी चले जाएंगे। इस तरीके से हाथ का छापा लगवाया जाता है बाहर में और अप्पी को अब लेकर जा रहे हैं कार तक। और बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स था और मैं भी एडिटिंग करते वक्त भी देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्पी की याद आ रही है। सो आई रियली मिस यू। उसके बाद सारे भाई कार को थोड़ा धक्का लगाएंगे, मतलब कार चलेगी बट ये नींद है कि भाई लोग इस तरीके से धक्का लगाते हैं और मैं अभी रो रही हूँ।
अब अभी चले गए हैं, कार चली गई है और यहाँ पे सब कोई एक दूसरे को चुप करा रहे हैं। अम्मी और मैं दोनों रो रहे एक दूसरे के गले लगा के। नूर रो रही है, बेबी रो रही है, फरदीन भाई भी रो रहे हैं, चुप करा रहे हैं सब कोई एक दूसरे को। मतलब बहुत ज़्यादा यार, नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक लड़की को पिता करना, अपनी बहन को, बेटी को, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वीडियोस बनाना, इतनी सारी वीडियोस को जोड़ना, एडिटिंग करना, वॉइस देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो प्लीज़, मैंने इतने अच्छे से सब कुछ एडिटिंग किया है, तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और यहाँ पे सब अभी भी रो ही रहे हैं, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर देना। अंदर घुस के रो रहा था। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? नहीं रोऊंगा बोलता था उसको। सो ये मेरे बड़े पापा है जो कि कोटपाड़ में रहते हैं, और ये कोटपाड़ से इतने दूर शादी अटेंड करने आए थे। इन्हें रिसेप्शन तक रुकना था, बट कुछ काम की वजह से इन्हें जल्दी जाना पड़ रहा है। और कितने अच्छे से हाई कर रहे हैं, मेरा ब्लॉग बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू पापा। गाइस, निका का नेक्स्ट डे हो चुका है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि विदाई जो है रात के 4 बजे हुई। हम लोगों को सोते सोते मतलब 5:30 बज गया, 6 बज गया था। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। हम लोग तो क्या बोलते हैं, जो हॉल था जहाँ पे निक्की का खाना था, 1 बजे तो 12 बजे तो हम लोग घर वाले खाना खाए हैं। 12 बजे हम लोग बच्चे लोग खाना खाए, सब कोई बहन लोग। उसके बाद 12 बजे हम लोग बड़े मम्मी बड़े पापा की 25 एनिवर्सरी थी, सिल्वर ज्वेलरी, तो हमें केक काट के उसे हम लोग सेलिब्रेट किए। उसके बाद जो बड़े लोग जितने बचे थे वो लोग 1 बजे करीब खाना खाए। 2 से 3 बजे तक हम लोग वहीं थे। उसके बाद बहुत सारी रस्में होती है, उसके बाद विदाई हुई, 4 बज गया था। बहुत ज़्यादा रोना धोना हुआ क्योंकि अप्पी और मैं बचपने से साथ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं अप्पी को भी मिस कर रही हूँ। ये जो था सजावट, ये जो देख रहे हैं बेड के पास ही लाइटिंग जलती है यहाँ पे पूरी, ये हम दोनों ने मिल के किया था। और इस बेड पे हम दोनों साथ खाना खाते थे, और अभी मैं यहाँ पे अकेले खाना खा रही हूँ। मतलब अभी कोई भी नहीं है क्योंकि खाना नीचे चल रहा है। और मैं हमेशा अप्पी के लिए खाना यहाँ पे लाती थी, और जब शादी शुरू नहीं हुई थी ना, तब भी हम दोनों इसी बेड पे दोनों आमने सामने बैठ के खाना खाते थे। अब बहुत सारी बातें करते थे यहाँ पे हम लोग। जानती हूँ अप्पी, आप ये ब्लॉग ज़रूर देखोगे मेरा। अभी आप नहीं देख सकते क्योंकि अभी आपकी शादी हुई है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद आप ज़रूर मेरे ब्लॉग को देखोगे, जितना मैंने शादी का बनाया है। और जब भी आप ये देखोगे, आई रियली मिस यू एंड लव यू सो मच। आई लव यू अप्पी, और मैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अकेले खाना खा रही हूँ, और मेरे साथ बातें भी करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो मेरी बहन नहीं, वो मेरी दोस्त थी, सब कुछ थी वो मेरी। और हम लोगों ने कहीं भी हम दोनों अकेले कभी भी कहीं नहीं गए हैं। जहाँ गए साथ गए हैं, साथ रहे हैं, पर जाना पड़ गया है। और अभी मैं यहाँ पे अकेले यहाँ पे खाना खा रही हूँ और यादें कर रही हूँ वो सारी बातें, जब हम ये सजावट कर रहे थे, यहाँ बैठ के जो हम मस्ती करते थे, बातें करते थे, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा अप्पी को मिस कर रही हूँ। और उठे ही हम लोग सुबह रात को लेट सोए हैं 5 बजे, तो फिर उठे भी हम लोग 12 बजे 1 बजे है। नाश्ता तो हम लोग सिंपल किए थे, अब बस खाना खा रहे हैं। मिलती हूँ मैं बाद में, बाय बाय।